नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। राम के साथी। कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी के महल में दौड़ी आईं और उनके पीछे ही लक्ष्मण, सीता व उर्मिला भी आ गए। अब तक अंधकार में डूबे महल में दीपक जलाए जा चुके थे। उन्होंने टिमटिमाती लौ के बीच महाराज को कैकेयी के पलंग पर और राम को उनके चरणों के निकट बैठे देखा। महाराज बहुत व्याकुल दिख रहे थे। कैकेयी के चेहरे पर विजयी भाव थे और राम सहज व स्वाभाविक दिखे। वे अपने आभूषणों को खोलकर वहीं धरती पर ढेर करते जा रहे थे। कौशल्या तो यह दृश्य देख बेसुध सी होने लगी, परंतु सुमित्रा ने थाम लिया। यह सारा दृश्य सच था। लक्ष्मण ने घोषणा की, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं महल में भी सदा आपके साथ छाया की भांति रहा हूं, वन में भी आपकी छाया बना रहूंगा। राम ने एक भी शब्द नहीं कहा। सीता बोली, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, राम चिल्लाए और सभी स्तब्ध हो उठे। इसके बाद उन्होंने अपने सुर को थोड़ा नीचे करते हुए सीता को समझाया, वन राजकुमारियों के लिए नहीं बने। यही महल में रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। मुझे साथ चलने के लिए आपकी अनुमति नहीं चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूं और मुझे सदा आपके साथ होना चाहिए, भले ही आप सिंहासन पर हों, युद्ध भूमि में हो या किसी वन में। आप जो खाएंगे मैं भी वहीं खाऊंगी। आप जहां सोएंगे मैं भी वहीं विश्राम करूंगी। आप उस धनुष की मूठ हैं जो हमारा विवाह है। आपको उसे पूरा करने के लिए डोरी चाहिए। मेरा स्थान केवल आपके साथ है, वह कहीं और नहीं है। भयभीत ना हो, मैं आप पर भार नहीं बनूंगी। मैं अपना दायित्व स्वयं ले सकती हूँ। जब तक मैं आपके साथ और आपके पीछे हूँ, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। किशोरी सीता के वचनों को सुन महल में सभी आश्चर्यचकित हो उठे। वह तो सही मायनों में जनक की पुत्री थी, धरती से जन्मी, ऋषियों के बीच पली बढ़ी, जो उस शिव धनुष को अकेले ही उठा लेती थी जिसने बाकी सबको कुचल कर रख दिया था। और मैं अपने पति के साथ चलूंगी, उर्मिला बोली। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को एक ओर ले जाकर कहा, तुम यहीं रहकर मुझे अपना सहयोग दो। मैं अपने भाई तथा उनकी पत्नी की सेवा के लिए वन में जा रहा हूं। अगर तुम साथ चलोगी तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। आपकी सेवा कौन करेगा? उर्मिला ने पूछा। तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो, मुझे अपने हृदय में धारण करो। सुमित्रा ने वह कहा जो सभी कहना चाहते थे। वन में 14 वर्ष, क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है? चंवर में बिना 14 वर्षों की भीषण गर्मी, ओढ़ने के बिना 14 वर्षों की शीत और छत्र के बिना 14 वर्षों की वर्षा ऋतु। सीता बोली, माँ, आप अपने पुत्रों की चिंता ना करें। गर्मियों में मैं छायादार वृक्ष खोज लूंगी जिनके तले वे विश्राम कर सकेंगे। सर्दियों में मैं उनके शरीरों को गर्माहट देने के लिए अलाव जलाए रखूंगी। वर्षा ऋतु के दौरान मैं ऐसी तंद्राएं खोज लूंगी जिनमें रहने से वे भीगेंगे नहीं। वे मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कौशल्या का हृदय स्नेह विगलित हो उठा। यह बच्ची नहीं जानती कि भाग्य ने इसके लिए क्या क्या लिख रखा है। उन्होंने सोचा। उन्हें लगा मानो उनकी प्रसन्नता से ईर्ष्या रखने वाले किसी व्यक्ति ने उनके कलेजे को कचोट दिया हो। मुख पर अश्रुओं की धार बह निकली। उन्होंने अपनी बाजू से रक्षा कवच उतारा और उसे सीता की भुजा पर बांध दिया। उर्मिला सीता के कंठ से लगकर सुबकियां भरने लगी। वह अचानक स्वयं को अकेला महसूस करने लगी थी।